This conference will now be recorded. Upload data in a S3 bucket. How to receive alert in a S3 storage? We are using a SNS service. हेलो राकेश सर And now the focus सर is वॉइस कम आ रही है बहुत ज्यादा हेलो and I'm also explaining you the सर application सर वॉइस बहुत कम आ रही है data another storage account and enable the Sir, your voice application. is getting very slow. Hello. Sir, your voice is getting very slow. Got it the point, everyone? ये टॉपिक करा था लास्ट हम लोगों ने. Everyone, is it clear? I'm सर audible, guys. सर वॉइस बहुत कम आ रही है आ नहीं रही है पूरे स्लो आ रही है Guys, I'm audible. स्लो आ रही है. अब क्लियर आ रही है? अभी ठीक है अभी ठीक है सर हाँ यार, वो हेडफोन दूर रखा हुआ था. तो यही टॉपिक सर हम लोगों रिपीट ने करवाओ दोबारा रिपीट सर लक्ष्मण रिपीट का कोई चांस नहीं है. वीडियो देखो. टॉपिक रिपीट नहीं कराना ना. टॉपिक रिपीट ही तो नहीं करना ना. वीडियो देखी आप लोगों ने? लक्ष्मण यस सर वीडियो देखी? मैं जो अभी S3 स्टोरेज बताया इसके बारे में बोल रहा हूँ इसे थोड़ा सा रिपीट कराओ आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी मैं कह रहा हूँ ये लास्ट टॉपिक है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था. हाँ जी ये तो पता है बस इसका रिपीट क्या करना है. आज हम इससे आगे करने वाले हैं. नाउ द सिनेरियो इज कि गाइस इफ यू रिमेम्बर कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे. डेटा मैनुअली अपलोड कर रहे थे. यस और नो? आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज वी हैव स्टार्ट अ टॉपिक फ्रॉम IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट. गॉट इट? IAM क्या है? द IAM इज अ कंट्रोल पैनल. क्योंकि IAM के साथ में S3 को ऐड करने वाला हूं, इसलिए IAM बता रहा हूं. क्योंकि नेक्स्ट लैब आपकी तभी होगी जब आपको IAM आता होगा, तभी आप स्टोरेज की नेक्स्ट लेवल की लैब कर पाओगे. So now the IAM क्या है? The IAM is a control panel of AWS cloud. IAM is a control panel of AWS cloud. IAM आपका कंट्रोल पैनल है AWS क्लाउड का. With the help of IAM, provide cloud service access to specific resource and user. Like guys, key in a AWS there the multiple services is available. Like I'm talking about EC2 services available, storage services available, VPC services available, more and more. काफी सारी सर्विसेज हैं जो अभी हम आगे और भी पढ़ने वाले हैं. Like storage service is name is S3. Storage service name is S3. Database service name is RDS. One more storage name is EFS. Like EC2, VPC, load balancer, auto scaling, Route 53.
So these all are the services is available. Like there the n number of user are available. Suppose karo there the three member join in my company. This is the 3 user join in my organizations, and these all are as a join as a cloud admin. Got it? So if the user is joined as a cloud admin, I'm just create a 3 user. मैं क्या करूंगा with the help of IAM, I'm create a 3 user. Create a 3 user. Like I'm just create user 1. But I'm asking कि user 1 जो manage करेगा वो cloud admin तो है, but it is a control storage. तो वो किस सर्विस को मैनेज करेगा? स्टोरेज सर्विसेज को. देखिए क्लाउड पे आपका इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि आपको पूरी सर्विसेज मैनेज करनी है. कोई स्पेसिफिक डोमेन आपको मेंटेन करने के लिए दिया जाएगा. मे बी है कुछ कंपनी छोटी है तो वो आपको मल्टी डोमेन दे सकती है. लाइक द सेकंड यूजर इज यूजर 2. लाइक आई एम के यूजर 2 मैनेज अ नेटवर्क पार्ट. Like a user 3. User 3, I'm just give the user 3 ki it's manage S3 and EC2 and VPC both. Suppose this is a TL, team leader. So ये क्या है? So I'm just create a 3 service. मैं उसके बाद क्या करूंगा? Create 3 policies. One policy is like S3 full access and attach with user 1. I'm create a second policy, create VPC full access attach with user 2, and I'm create a third policy like EC2 full access and attach with user 3. Also attach VPC and S3 policy. So that means क्या है कि मेरा जो user 1 है, the user 1 only work with S3. वो सिर्फ S3 पे ही काम कर पाएगा, बाकी अदर सर्विस उसके लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? डिसेबल्ड हो जाएंगे. यूजर 2 वर्क ओनली ऑन VPC. यूजर 2 सिर्फ VPC के लिए काम कर पाएगा, बाकी कोई और सर्विस पे वो काम ही नहीं कर पाएगा. और सारी कंपनी उस यूजर के लिए पर्टिकुलर क्या हो जाएगी? डिसेबल हो जाएगी. एंड देन सेम है द थर्ड यूजर इज वर्क इन EC2, S3 एंड VPC both. क्योंकि बिकॉज आई एम अप्लाई अ पॉलिसी फॉर 3, मैंने 3 राइट्स किसको दिए हैं? S3, EC2 and VPC rights I am just give to the user 3. That means user 3 may handle all 3 services. Got it the point everyone? Is it clear guys? Yes, sir. Please reply. Yes, sir. Any question related to this? So how to create a user? How to create user, how to create policy, and how to attach policy with user, and how to check policy कि पॉलिसी मेरी इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई, तो वो भी तो मुझे चेक करनी पड़ेंगे ना. तो ये सारा प्रोसेस है. उसके बाद फिर मैं बैक टू S3 स्टोरेज पे आऊंगा. नाउ गाइस द इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन यू क्रिएट अ यूजर, user console access. So AWS provides 3 types of user console access. One is graphic GUI.
यानी अभी तक आप जो भी काम कर रहे थे पोर्टल पे, आप जो लॉगिन होते थे, दिस इज अ ग्राफिक यूजर इंटरफेस। सेम काम को आप चाहें तो CLI के थ्रू भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। या तो मैं एक ऐसा यूजर कि मैं यूजर 1 को GUI एक्सेस देना चाहता हूं, या इधर हम यूजर 2 को CLI एक्सेस देना चाहता हूं, या आप किसी भी यूजर को बॉथ एक्सेस भी दे सकते हो। तो CLI प्लस GUI एक्सेस अगर मैंने दिया तो क्या होगा, यूजर आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे भी काम कर सकता है और यूजर आपका CLI पे। यानी कि जो लिनक्स बेस्ड है उनको तो CLI एक्सेस देना पड़ेगा मेरे को, जो विंडोज बेस्ड है वो ग्राफिकली, बट बेटर होता है कि वी प्रोवाइड अ बोथ एक्सेस टू योर यूजर। नाउ कि व्हेन यू यूज IAM के अंदर गए 4 चीजें हैं जो हमें से पढ़नी है। द फर्स्ट इज यूजर, सेकंड इज ग्रुप, थर्ड इज पॉलिसी एंड फोर्थ इज रोल। ये 4 ही चीजें जो हमें IAM के अंदर पढ़नी होती है। फर्स्ट इज यूजर, सेकंड इज ग्रुप एंड थर्ड इज पॉलिसीज एंड फोर्थ इज रोल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉलिसीज, मैं अगर पॉलिसीज के बारे में अगर मैं बात करता हूं, क्लाउड एडमिन create policy as per the company requirement। पहली बात तो सिंपल है गाइस, अगर आप अपने घर पे लॉक भी लगाते हैं, आप अपने मोबाइल पे पैटर्न भी लगाते हैं, पॉलिसी सिक्योरिटी लगाते हैं, तो वो एज पर द नीडेड है। तो सेम द क्लाउड एडमिन क्रिएट अ पॉलिसी एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। लाइक कि अगर मेरे को किसी को रीड एक्सेस देना है, किसी को राइट एक्सेस देना है, किसी को मल्टीपल ऑथराइज करने हैं, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द पॉलिसी सिक्योरिटी। So when you implement security, the admin create a policies as per the company requirement. Policy attach with user, आप पॉलिसी को डायरेक्ट यूजर के साथ भी अटैच कर सकते हो। ग्रुप्स, आप ग्रुप्स के साथ भी पॉलिसीज को अटैच कर सकते हो, और एज वेल एज यू अटैच विद रोल, और आप अपनी पॉलिसीज को रोल के साथ भी अटैच कर सकते हैं। लाइक कि मेरा एक डिपार्टमेंट है HR, और HR डिपार्टमेंट को मेरे को एक्सेस देना है EC2 का, और EC2 HR डिपार्टमेंट के अंदर 100 यूजर्स हैं। अगर एक यूजर को पॉलिसी लगाने में मेरे को 5 मिनट्स लग रहे हैं, तो 100 यूजर्स पे पॉलिसी लगाने में कितना टाइम लग जाएगा? 500 मिनट्स। यस और नो एवरीवन? गाइस यस सर। वन बाय वन तो लगभग ग्रुपिंग में तो सर 5 मिनट में हो जाएगा ग्रुप में। बट बेटर कि इफ आई एम क्रिएट अ वन ग्रुप, मैं एक HR नाम का क्या करता हूं, ग्रुप क्रिएट कर लेता हूं, और मैं क्या करता हूं, EC2 नाम की एक पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूं। नाउ अटैच दिस पॉलिसी विद ग्रुप, गॉट इट। नाउ द क्रिएट आर यूजर्स, 100 यूजर्स मेरे यहां पर है। दिस इज द यूजर्स, लाइक अ यूजर 1, user 1, user 2, user 3 to user 100 तक 100 यूजर्स मेरे पास है। नाउ आई एम जस्ट ऐड दिस यूजर्स इन अ दिस ग्रुप। तो नाउ जो जो यूजर इस ग्रुप के अंदर आएगा उसको क्या राइट्स मिलेंगे? EC2 फुल एक्सेस के। नाउ द वन मोर यूजर इज अवेलेबल इज कॉल्ड user 101।
It's not available is for any group. That means कि 101 यूजर मेरे HR ग्रुप के अंदर नहीं है. That means it's not access the EC2. Because या तो ये फर्स्ट वे है कि you can attach a policy with a group. Either you create a policy, you can attach policy with group as well as you can directly attach the policy with user also. आप डायरेक्ट यूजर के साथ भी अटैच कर सकते हो. इट्स योर चॉइस कि आप किस टाइप के एक्सेस एलोकेट करना चाहते हैं, किसको आप क्या पावर देना चाहते हैं क्लाउड की, कौन सी सर्विस कौन सा यूजर एक्सेस करे, वो एडमिन का काम है. एज वेल एज यू कैन क्रिएट अ रोल. आप एक रोल बनाइए और इस रोल के साथ भी आप क्या कर सकते हो, पॉलिसीज को अटैच कर सकते हो. पॉलिसीज को क्या कर सकते हो, अटैच. सो गाइस दोनों में क्या डिफरेंस है. द IAM यूजर, IAM का मतलब है IAM कंसोल के थ्रू जो यूजर हम बना रहे हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट. IAM यूजर login in browser in worldwide and CLI. तो IAM का जो यूजर बनाएंगे वो वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे आप जाइए, www.aws.com मैनेजमेंट कंसोल में जाइए, यूजर नेम पासवर्ड डालो और अपना यूजर एक्सेस करके काम कर सकते हो. गॉट इट गाइस? यही करते हो अभी तक आप एवरीवन? यस और नो? यस तो यूजर को आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी लोकेशन पे क्या कर सकते हो, एक्सेस करके काम कर सकते हो. बट द roles are attached with AWS resource only. Roles attached with AWS resource only. That means कि सपोज करिए कि मैंने यहां पर एक सिस्टम बनाया, गॉट इट, और इस सिस्टम्स को मैंने एक परमिशन एलोकेट कर दी है. ये रोल मैंने इस पीसी के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया है. सो अटैच रोल विद इंस्टेंस 1. सो इंस्टेंस 1 दैट मींस दिस इज अ सर्वर 1. तो ये मेरा इंस्टेंस 1 है, दिस इज माय इंस्टेंस 1, और इस इंस्टेंस 1 के साथ मैंने क्या कर दिया है, रोल अटैच कर दिया. दिस इज माय रोल. और रोल के साथ कौन सी पॉलिसी अटैच है, EC2. दैट मीन्स कि अब इस पर इस सिस्टम पे XYZ कोई भी कैंडिडेट काम करेगा उसको EC2 के एक्सेस है. गॉट इट गाइस? अब यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है. अब व्हाटएवर कोई भी कैंडिडेट काम करे इस सिस्टम पर बैठ के, उसको कौन से राइट्स मिले हुए हैं, EC2 एक्सेस के राइट्स मिले हुए हैं. सो चॉइस इज योर कि क्लाउड की रिसोर्स पे जब हम काम करते हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि हम यूजर के थ्रू ही पॉलिसी दें. अगर हमें उस सिस्टम के थ्रू कोई सर्विस एक्सेस करानी है तो मैं क्या कर सकता हूं, उस सिस्टम के साथ रोल्स अटैच कर दूंगा. लाइक कि सपोज कि लाइक यूजर 1 इज अ माई अनदर ब्रांच. मेरी एक मुंबई की ब्रांच है, वहां का यूजर 1 है, और एक दिल्ली की ब्रांच है मेरी. अब यूजर 1 को वहां पे क्या है, EC2 फुल एक्सेस है. अब वो मेरे पास आ रहा है मेरी कंपनी के अंदर, दिल्ली ब्रांच के अंदर आ रहा है. नाउ अब वो दिल्ली ब्रांच के अंदर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा कि यार उसको मैं एक ऐसा सिस्टम देता हूं कि, या फिर मैं कहता हूं एडमिन है, इट इज एडमिन ऑफ लाइक यूजर 3 है जिसको EC2, S3 और VPC तीनों राइट्स मिले हुए हैं. बट मैं चाहता हूं कि वो जब मेरे पास आ रहा है, मेरी कंपनी में आ रहा है, तो वो मेरी कंपनी में लाइक ऑडिट करने आ रहा है VPC की, किसकी, नेटवर्किंग की या स्टोरेज की. तो मैं उसको एक सिस्टम दूंगा वर्क करने के लिए. तो मैं अगर उसको जो भी सिस्टम दूंगा क्लाउड का, तो मैं उसमें क्या करूंगा, रोल अटैच करके दे दूंगा. तो अगर मैंने उसके साथ रोल अटैच कर दिया तो उस रोल पर उसको वही सर्विस एक्सेसिबल होगी चाहे उसकी पॉलिसी कुछ भी हो. तो सिस्टम का मतलब है कि मैंने सिस्टम को बाइंड कर दिया है कि स्पेसिफिक यही काम इस सिस्टम पर हो सकता है, इसके अलावा कोई और वर्क नहीं होगा. गॉट इट गाइस? बट ओनली फॉर AWS रिसोर्सेज. आपके लैपटॉप पे रोल अटैच नहीं हो सकता क्योंकि आपका लैपटॉप AWS की रिसोर्स नहीं है. इट्स यूर रिसोर्स. तो आपको अगर अपने लैपटॉप पे काम करना है तो आपको यूजर से लॉगिन होकर काम करना पड़ेगा. बट अगर आप क्लाउड की EC2 इंस्टेंस, EC2 के सर्वर पे काम करते हो, तो वहां पर आप रोल्स के थ्रू भी मैं आपको परमिशन दे सकता हूं, और आइदर यू कैन एक्सेस अ यूजर.
Got it the point, everyone? Yes, sir. Guys, is it clear? Yes, sir. Any question related to this? Any question related to this, guys? Related to this, किसी का कोई question? No any question. Good. So I'm back to how to create user. So guys, the point आता है कि आपको user create करना है. So आप user किस तरीके से create करेंगे? This is a simple way. So how to create user? Now I'm logged in with portal. So देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं. जब आप IAM यूजर बनाएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा यूजर को लॉगिन करने के लिए. गॉट इट? ये ऑप्शंस क्यों आता है पता लग गया? IAM यूजर जब हम क्रिएट करें तो अब जो भी यूजर मैं क्रिएट करूंगा अगर उसको लॉगिन करना है तो आपको ये IAM ऑप्शन सेलेक्ट करके देन यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे ऐड ऑन करने पड़ेगी. बट अभी मैं आई एम एक्सेस विद अ रूट यूजर, एडमिन यूजर. तो गाइस सबसे पहले क्या है कि आपका ऑप्शन आता है IAM. I'm just go to IAM, Identity and Access Management, and inside the IAM you can see the option is available like a user, group, role, policies. Now there is a two groups is already available. Now I'm delete this both groups. There is a users, the two user is available. I'm delete both users. Roles, there the n number of roles is available. This is a role is available. I'm delete this all roles. Roles are deleted. So guys, roles मैंने delete कर दिए. Now the policies, there the n number of policies is available. ये देखिए इतनी सारी policies बनी हुई यहाँ पे. हम delete the policies one by one. So काफी सारी policies बनी हुई है. First time delete the each. गाइस देखिए यहाँ पर ना जो आपको नीचे लिखी आ रही है ऑरेंज कलर से जो दिख रही है Amazon, तो ये जो पॉलिसीज है ना, दिस इज अ डिफॉल्ट पॉलिसीज. ये आपकी सारी की सारी डिफॉल्ट पॉलिसीज हैं प्रोवाइडेड बाय AWS. तो AWS ने भी ऑलरेडी सारी पॉलिसीज बना के दी हुई है. बट अगर आप अपनी खुद की कस्टमाइज पॉलिसीज भी तो बनाना चाहोगे अपनी कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग, तो उस केस में आप AWS की पॉलिसीज का यूज थोड़ी ना करोगे. Yes or no, guys? Yes, sir. जब आप डेवऑप्स में भी जाएंगे तो भी आपको रोल्स क्रिएट करने पड़ेंगे. एक दो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे डेवऑप्स कर रहे हैं, तो IAM रोल क्रिएट करा था मैंने, तो शायद अब क्लियर हो जाए.
क्यों करा था। तो गाइस दिस इज द डिफॉल्ट पॉलिसीज, फर्स्ट टाइम डिलीट द ऑल, क्योंकि मेरे को सेम पॉलिसीज दोबारा से क्रिएट करनी है। तो गाइस रोल कैसे डिलीट करते हैं, पॉलिसीज कैसे डिलीट करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो किसी को कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कंटिन्यूसली रूटीन्स में अपनी पॉलिसीज को डिलीट करेंगे ना कंटिन्यूसली और क्रिएट करेंगे, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। क्या हो गया? तो सबसे पहले आता है गाइस हाउ टू क्रिएट यूजर्स। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यूजर क्रिएट करूंगा। तो क्या देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन तो आ रहा है डैशबोर्ड, और इन डैशबोर्ड यू कैन सी द अकाउंट। सो जब भी आप IAM यूजर से लॉगिन करेंगे ना, तो इट्स आस्क योर अकाउंट आईडी, कि आपका जो यूजर है, अकाउंट आईडी लुक लाइक योर डोमेन। सो आप किस अकाउंट का IAM यूजर है। सो अकाउंट, या तो आप यू यूज अकाउंट आईडी और आइदर यू यूज अ निकनेम। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना निकनेम सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इलियास सेट करा हुआ है ICCP info, मैं नहीं चाहता कि मैं अकाउंट आईडी यूज करूं, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ ICCP info। सो यू कैन सेट अ नेम, आप अपना नेम इलियास में सेट कर सकते हो। दिस नेम इज ऑलवेज यूनिक। आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएट अ ग्रुप। अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल ग्रुप है या क्या डिपार्टमेंट ऐसे क्रिएट किया, आई एम जस्ट क्रिएट कि मेरी कंपनी में एक डिपार्टमेंट है HR, एंड नाउ कोई यूजर नहीं है, कोई पॉलिसी अभी मैं किसी इस ग्रुप HR ग्रुप को नहीं दे रहा। आई एम नॉट एलोकेट एनीथिंग एल्स। क्रिएट ग्रुप। मेरी एक और कंपनी है, लाइक मेरा एक और ग्रुप है, लाइक डेवलपमेंट और लाइक टेस्टिंग और लाइक डेवलपमेंट, डेवलपर्स का ही कोई ग्रुप है। So now I'm just create a group. So I'm created 2 groups. There's a no any user is available. There's a no any permission is available. Clear guys? How to create group? हेलो सर। Everyone? Yeah. Clear है? Lakshman? सर सर रिपीट Simple करवाना, सा, मेरा नेटवर्क ऑफ हो गया तो उसकी वजह से देख नहीं पाया। simple सा click on group and then click on create group, give the name and create. Second, how to create user? Click on users, add users. Like that the 3 सबसे user पहले is available. ग्रुप बनाएंगे। कुछ भी बना लीजिए, पहले आप कुछ भी बना लीजिए। नीड है आपका, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग करेंगे, कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर आप गाइस सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो आप गलत प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके सर। ठीक है ना। तो आप किसी मैरिज में गए तो ये सीक्वेंस नहीं है कि जहां पे काउंटर नंबर 1 है पहले वही खाना है। यस और नो? वहां पे काफी सारे काउंटर है, आप जिस मर्जी जगह पे आके जो मर्जी खा सकते हो। तो एज पर द यूजेस, कि अगर आपको कहते हैं ना कि शाही पनीर के साथ राइस खाने, तो पहले राइस लोगे फिर शाही पनीर लेने जाओगे, या पहले शाही पनीर लोगे राइस लोगे, दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हो। So guys, get the name is like USER user 1, और आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हो, USER user 2 and user 3. So guys, I'm created 3 users. Got it? After that, this is the access. Access type, like अगर मैं ऑप्शन लेता हूं ऊपर वाला access की, that means this is a CLI access. ये आपका कौन सा है? CLI access होगा। और अगर आप सिलेक्ट करते हो पासवर्ड, तो दिस इज योर कंसोल एक्सेस, ग्राफिक GUI एक्सेस होगा। और इफ हम सिलेक्ट अ बॉथ, दैट मींस कि मेरे जो यूजर है उनको दोनों एक्सेस मिल जाएंगे। सो नाउ हम सिलेक्ट अ बॉथ। देन ऑप्शन व्हाट इज द पासवर्ड, कि आप जो अपना यूजर कंसोल पे रखना चाहते हो, आप उसका पासवर्ड क्या रखना चाहते हो। गॉट इट? सो नाउ आई एम पुट AHD
@1234। मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी यूजर्स हैं ASD@1234 हो। नाउ आल्सो आई एम जस्ट कि अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं दैट मींस यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड। बट अगर मैं इसको टिक करके रखता हूं तो क्या होगा, यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड इन अ नेक्स्ट लॉगिन। कि जब भी मेरा यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा तो वो क्या पूछेगा, पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस आए। लाइक कि अगर आप अपनी नेट बैंकिंग से लॉगिन होते हो तो जब भी आप नेट बैंकिंग से लॉगिन होते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है पासवर्ड चेंज करने के। क्लियर गाइस? तो मैं अभी अनचेक कर रहा हूं, मैं कोई राइट नहीं दे रहा। नाउ द नेक्स्ट, आई एम नॉट ऐड यूजर इन एनी ग्रुप। देखिए ग्रुप मेरे पास आ गए, मैं किसी ग्रुप के अंदर भी ऐड नहीं कर रहा यूजर्स को, ना ही मैं कोई पॉलिसी अटैच कर रहा। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। तीनों यूजर का सेम रहेगा। नाउ गाइस अगर मैं वो नीचे वाला ऑप्शन कर देता तो फिर यूजर अपने अकॉर्डिंग रख लेगा ना पासवर्ड। नाउ गाइस कि ये देखिए यहाँ पर ये एक्सेस की आ रही है, दिस इज योर CLI एक्सेस। अगर आप अपने यूजर्स को CLI पे एक्सेस करते हैं तो आपके पास आपके यूजर की एक्सेस की सेव होनी चाहिए। तो अगर मैं अपने यूजर को CLI पे लॉगिन करूंगा, सो आई एम जस्ट दिस इज माय एक्सेस की एंड किस वाले यूजर की थी भाई ये, 76Y पहले वाले की। एंड नाउ दिस इज अ सीक्रेट की, इज अ पासवर्ड। तो गाइस दिस इज my CLI access ID and password। और आइदर आप यू कैन डाउनलोड द CSV फाइल, इसके अंदर वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी तीनों यूजर्स की क्रेडेंशियल्स, एक्सेस की, सीक्रेट की और जो भी आपने पासवर्ड सेट करा है। ये देखिए यहाँ पे यूजर 1 एक्सेस की आ गया और ये सीक्रेट की आ गई। गॉट इट गाइस? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो Yes, नाउ sir. गाइस अब आता है हाउ टू लॉग इन विद यूजर। तो मैंने यूजर तो क्रिएट कर लिया बट आई एम नॉट प्रोवाइड एनी परमिशन। यानी कि अगर मैं यूजर लॉगिन करूं तो क्या उसको कुछ एक्सेस मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे काम करने के? नहीं। सो चलिए आई एम जस्ट लॉगिन विद यूजर 1। आई एम जस्ट गो टू इनकॉग्निटो विंडो एंड नाउ क्लिक हाउ टू लॉग इन यूजर। जस्ट क्लिक ऑन IAM यूजर, गिव द अकाउंट आईडी। सो अकाउंट आईडी या आप नेम इलियास। तो मैंने इलियास ने बनाया था ICCP info। गाइस इफ यू रिमेंबर इन डैशबोर्ड पे जाके व्हेन यू गो इन डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे मैंने ICCP info नाम का इलियास क्रिएट करा था। आइदर कि आप अपने अकाउंट आईडी भी दे सकते हैं और इन्फो भी। नाउ नेक्स्ट इट्स आस्क मी द यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम क्या था? USER user1 एंड द पासवर्ड इज ASD@1234। तो गाइस देखिए यहाँ पे कोई भी पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं आएगा। बट अगर मैंने पॉलिसी अटैच करी होती तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते आपके पास पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन भी मिल जाते। क्लियर एवरीवन? नाउ गाइस देखिए अगर मैं यहाँ पे अब कोई भी सर्वर डिप्लॉय करता हूं तो यहाँ पे user1@ICCP info। गॉट इट? नाउ क्या मैं कोई भी की पेयर बनाता हूँ, चलिए मैं सिंपल सा एक छोटा सा की पेयर बनाने की कोशिश करता हूँ। क्रिएट अ की पेयर, गिव द नेम ऑफ ASDF and now the create। You are not authorized to perform। or either if you can click on a dashboard, तो यहाँ पे देखिए आपको सारी जगह API एरर दे रहा है, that means there is no any access। आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप किसी भी सर्विस में आप you go to the S3 storage, you go for VPC whatever, क्योंकि मैंने कोई भी राइट्स अभी यूजर को एलोकेट ही नहीं दिए, दैट मींस यू आर नॉट ऑथराइज, दैट मींस एवरीथिंग इज डिनाई। नाउ कि अब मैं देना चाहता हूं कि लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ पॉलिसीज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट क्रिएट अ 3 यूजर्स। तो मेरी गाइस 2 सर्विसेज है, 1 है एंड 2। एक सर्विस है मेरी S3 स्टोरेज एंड सेकंड है लाइक EC2। गॉट इट?
मैं चाहता हूं क्रिएट अ 3 यूजर्स, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3. तो मैं 1 और 2 पे ही बात करता हूं, 3 का भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा. मैं चाहता हूं कि गाइस द यूजर 1 एक्सेस ओनली S3 स्टोरेज and user 2 access only EC2 and user 3 access both. So सबसे पहले क्या करूंगा, आई एम क्रिएट अप 2 पॉलिसीज. गॉट इट. आई एम क्रिएट अ 2 पॉलिसीज, क्योंकि मेरे को किस चीज का एक्सेस देना है, S3 स्टोरेज. सो ना आई एम क्रिएट अ S3 पॉलिसी 1 और आई एम क्रिएट अ EC2 पॉलिसी 2. तो पॉलिसी 1 मेरी S3 होगी, पॉलिसी 2 मेरी हो गई EC2. So how to create policies and how to attach policy with user. अभी मैं पॉलिसी किसके साथ अटैच कर रहा हूं, डायरेक्ट यूजर के साथ. तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि you can attach cloud admin create a policy as per the company requirement and policy attach with user group and roles. So I'm just go to IAM and now the create a policy. I'm just click on a policies and create policy. Select a service कि आप पॉलिसी कौन सी किस चीज के लिए क्रिएट कर रहे हो. सो S3 आई एम सेलेक्ट S3. S3 सर्विस सिलेक्ट कर ली. गाइस यू कैन सी द S3 से रिलेटेड सारी पॉलिसीज हैं. लिस्ट से रिलेटेड देखनी है, रीड से रिलेटेड, टैगिंग से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड, परमिशन मैनेजमेंट से रिलेटेड. आपको जो भी पॉलिसीज लगानी है आप लगा सकते हो. अगर आप डिटेल में पॉलिसी देखना चाहते हो कैन क्लिक ऑन एक्सपेंड ऑल. और यहाँ पे देखिए सारी कि मैं देखना चाहता हूँ लिस्ट बकेट. तो मैं अगर लिस्ट बकेट करूंगा तो सिर्फ मेरे को बकेट दिखाई देंगी. क्या देंगे, सिर्फ बकेट दिखाई देंगी, लेकिन मैं बकेट्स के अंदर कुछ काम नहीं कर सकता. तो ये सारी की सारी क्या है, बकेट से रिलेटेड आपकी क्या है पॉलिसीज है. तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप इंडिविजुअली कोई भी पॉलिसीज लगाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी लगा सकते हैं. लाइक क्रिएट बकेट्स, तो आप बकेट्स क्रिएट भी कर सकते हो. बट अगर मैंने क्रिएट बकेट्स के राइट्स नहीं दिए तो आप बकेट्स क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे. सो नाउ आई एम सेलेक्ट ऑल. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम सेलेक्ट ऑल. ऑल में देखिए सारी की सारी एक्सेस हो गई, सिलेक्ट हो गई. कोलैप्स ऑल का मतलब है स्मॉल हो जाएंगे. नाउ रिसोर्स, सिलेक्ट ऑल रिसोर्स. सारी चीज सिलेक्ट करिए, सो आई एम सिलेक्ट ऑल रिसोर्स. देन नेक्स्ट गिव द पॉलिसी नेम इज S3 full access hyphen policy 1. You give the any name. Got it? Or either S3 full access for full access ही बना देता हूं मैं. तो यहाँ गिव द नेम. और ये देखिए यहाँ पर सारे की सारी 321 पॉलिसीज अटैच्ड हैं इसके साथ. नाउ द क्रिएट पॉलिसीज. सेम एज इफ आई एम जस्ट क्रिएट अनदर पॉलिसीज. एक और मेरे को पॉलिसीज क्रिएट करनी है EC2. तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे गाइस EC2 की पॉलिसी मिल जाएगी आपको. बट दैट्स बेटर कि आप कभी भी पॉलिसी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी खुद की पॉलिसीज बनाइए. डिफॉल्ट पॉलिसीज का यूज मत करिए, क्योंकि आप जितनी बार अपनी पॉलिसीज बनाएंगे दैट्स बेटर फॉर यू, आपके प्रैक्टिस में आएगा. नाउ सेकंड पॉलिसी, क्रिएट अ पॉलिसी. सो कस्टमाइजेशन आपको आना चाहिए. बनी हुई कोई भी चीज पे काम नहीं करना, सारी चीजें खुद से बनाओगे तभी आप अच्छी प्रैक्टिस में आओगे. एंड नाउ सिलेक्ट लाइक अ EC2. ऑल पॉलिसी सिलेक्ट कर रहा हूँ गाइस EC2 की भी. So this is all EC2's policies is available. All resources,
So now guys, here I am just select all resources. So ये सारे resources I am select again all resources. Then next, and give the policy name is EC2 hyphen full access. And now create policies. Got it guys? How to create policies? Everyone, how to create user and how to create policy? Is it clear? Yes, sir. Now, how to attach policy with user? So guys, you can go to the user, click on username, and permissions. There is no any permission is available. Now click on add permissions, attach existing policies, क्योंकि अब हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और either create copy permission from existing user, कोई ऑलरेडी एक यूजर बना हुआ है उसकी existing policies आप करना चाहते हैं, अटैच existing policies. और हमने जो पॉलिसी बनाई है वो किस नाम से बनाई है? S3. तो देखिए ये Amazon S3 फुल एक्सेस की पॉलिसी आ गई, बट हमने भी अपनी बनाई है S3 फुल एक्सेस, तो ये हमारी वाली पॉलिसी आ गई. गॉट इट गाइस? एंड नेक्स्ट और ऐड परमिशंस. सो अभी मैंने एक ही पॉलिसी एलोकेट करी है यूजर को S3 की. नाउ यू कैन चेक, गो टू द यूजर पोर्टल, और अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ गाइस, तो देखिए आपके पास कि हमारे पास यूजर को एक्सेस मिल जाएंगे बकेट्स के, और मेरी बकेट्स भी शो हो गए. So got it guys? Everyone, access rights मिल गए. Now but you can see कि अगर आप you can go in a EC2, अभी भी सिर्फ एक ही राइट्स मिले हैं और कोई काम आप नहीं कर सकते हो इसी यूजर पे. तो मैंने एक ही पॉलिसीज को अटैच करी है, तो एक ही पॉलिसी से रिलेटेड वर्क है. इफ यू गो फॉर IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, देयर इज नो एनी राइट्स. आप कुछ भी काम नहीं कर सकते. जो आप पॉलिसीज अटैच करेंगे, जो राइट्स आप एलोकेट करेंगे, वो ही चीजें मिलेंगी. गॉट इट गाइस? हर जगह डिनाई आ रहा है. बट S3, इफ द यूजर वन इज S3 यूज डिपार्टमेंट, तो वो S3 से ही रिलेटेड के मैं एक्सेस दे रहा हूं और कोई एक्सेस नहीं दूंगा. सो इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप जाएंगे तो IAM पर पूरा कंट्रोल आपका होना चाहिए. तो पूरे इंटायर क्लाउड की सर्विसेज को हमें किसको क्या एक्सेस देने, किसको क्या राइट देने, वो सारी की सारी चीज IAM से होगी. नाउ गाइस, क्या मैं अगर एक और पॉलिसी अटैच कर देता हूं इसी सेम यूजर के साथ, मैं यूजर 2 के साथ ना करके इसी यूजर के साथ अटैच कर रहा हूं, तो गो टू add policy. I am available in user 1 property, add policies, attach and type EC2. तो देखिए गाइस, EC2 से रिलेटेड इतनी पॉलिसी आ गई. EC2 फुल एक्सेस इज अवेलेबल, बट मैंने भी अपनी एक पॉलिसी बनाई है EC2 हाइफन फुल एक्सेस. तो अगर आप वो वाली पॉलिसी भी अटैच करेंगे तब भी वही परमिशन मिल रही है. बट यहाँ पर आपको पता है कि आपने क्या क्या चीजें एड ऑन करी है, उसके अंदर क्या फुल राइट्स हैं. बट यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज ऑप्शन थे कि आप 300 के 300 ऑप्शन ना सिलेक्ट करके स्पेसिफिक रोल सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. कस्टमाइजेशन इसको बोलते हैं. नाउ ऐड परमिशंस. एंड नाउ सर्च EC2 service, and now you can see it's working. Got it guys? लोड बैलेंसर की अलग से पॉलिसी है. Is it clear guys? Everyone? Yes, sir. हाँ, यूजर 1 के साथ ही अटैच करिए ना मैंने. Now guys, I'm just log out and now I'm just again log into another user. Sign out. When you log in with another, I'm just go to AWS management console. Then ICCP info is my ID, user user 2 and password ASD@1234, and now click on sign in.
And guys, everyone, you can check. I'm login. If I'm just click on S3, there's a no any access because क्योंकि मैंने policies किस user को attach करी हुई हैं, user 1 को, but this is a user 2. Now कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं ग्रुप के साथ पॉलिसी अटैच कर देता हूं और ग्रुप के अंदर मैं क्या करता हूं, यूजर को ऐड कर देता हूं, तो अब मैं पॉलिसीज यूजर पे ना लगा के किस पे लगा रहा हूं, ग्रुप पे. So how to attach policy with group is simply, guys, I'm already created one group with the name of HR. और मैं क्या करता हूं, मैं HR ग्रुप को राइट्स देना चाहता हूं EC2 और S3 स्टोरेज के, कि HR ग्रुप के अंदर जो भी यूजर है वो EC2 और S3 दोनों पे क्या कर सके, वर्क कर सके. Now HR, there's a no any permission is available, not defined it, there's a no any user is available. Now I'm just select a HR, click on HR, then go to the permissions, then add permissions and attach policy, then EC2 and S3 full access. I'm select both policies and add permissions. Guys, मैंने दोनों policies क्या करें, attach कर दी. Now I'm attach user, I'm click on users, add user. Now select all 2 or 3 users and now add. अब क्या होगा कि यूजर 2 को भी वो दोनों की दोनों पॉलिसीज एक्सेस मिल चुका होगा जो हमने अभी क्रिएट करी थी. नाउ आई एम जस्ट गो टू एंड नाउ रिफ्रेश. क्लियर गाइस? Yes, sir. So what is user, how to create user, how to log in user, what is group, how to create group, what is policies, how to create policies, how to attach policy with user, how to attach policy with group. Is it clear, everyone? I'm not explaining you all right Yes, now. कौन सी आईडी पासवर्ड? When you log in, आप किसी भी IAM के अंदर जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी यहां पर आपको दिखेगी. दिस इज योर अकाउंट आईडी. यहां पे भी नहीं है तो जहां पे आपका नाम आता है वहां पे भी आ रही होती है. कौन सी यूजर आईडी सेव करी थी? सीक्रेट की वाला यूजर की प्रॉपर्टी में मिलेगा. व्हेन यू गो फॉर द एनी यूजर प्रॉपर्टी, वो यूज अभी नहीं बता रहा, वो CLI है. CLI एक्सेस में अभी नहीं बता रहा, मैं अभी कंसोल एक्सेस हूँ. CLI एक्सेस में कल बताऊंगा क्योंकि अभी बताया तो मुझे लाइनेक्स लेके आना पड़ेगा बीच में. तो पहले एक बार ग्राफिक पे तो हाथ साफ करो. गाइस गॉट इट? तो अगर आप चाहते हो तो मैं CLI अभी बताऊं या कल बताऊं, क्योंकि CLI के लिए आपको CLI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा मशीन पे. तो AWS का अगर आप यूजर को CLI एक्सेस करना चाहते हैं, so you need a install a CLI software. That's why I'm not explaining you today. So बताइए, enough for today या continue? Sir, enough for today. What about the other? Thank you. Enough for today, sir.